अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज जो है हम मेटा ट्रेड 5 या मेटा ट्रेड 4 जब अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे जो कैंडल्स के कलर हैं वो हम कैसे चेंज करें। जैसे आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके कैंडल्स जो चार्ट होगा कुछ इस तरह दिखाई देगा, इस तरह का चार्ट आपको दिखाई देगा। तो आप इसको रेड और ग्रीन जो है कलर्स कैसे दे सकते हैं, आरएसआई कैसे लगा सकते हैं, आप मूविंग एवरेज कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, तो इसके बारे में एक मैं शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। तो ये बिगिनर्स का पार्ट 2 है। स्टेप बाय स्टेप टोटल 15 लेसन्स आपके हैं। बेसिक के फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक के 15 लेसन मैंने बनाए हैं, वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी टोटल बेसिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप आगे जाके एडवांस लेवल पे आएंगे। सबसे पहले आपने इनके कलर्स चेंज करने के लिए माउस के साथ राइट क्लिक करें। राइट क्लिक किया, ये बार ओपन हुई इस तरह की। यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज़ आ गई, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें और अब एक ये बार ओपन हुई है, एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ से हम कैंडल्स के कलर और बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे कि हम स्क्रीन पे बैकग्राउंड कौन सा चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बार अप। बार अप का मतलब है कि ग्रीन कलर, बाई की कैंडल का कलर सिलेक्ट करना है तो वो ग्रीन होगा। यहाँ पे बार डाउन यानी सेल की कैंडल का कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं तो वो हम रखेंगे रेड। ठीक है, रेड कलर हो गया। अब वहाँ पे बुल बोलते हैं बुलिश को, बाय की कैंडल को, तो इसका बाय की कैंडल का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। अब बेयर की जो है, बेयर सेल को बोलते हैं ट्रेडर्स, इसको बैरिश भी बोलते हैं, बेयर भी बोलते हैं। तो ये सेल। अब हमने क्या किया, बार अप ग्रीन, बार डाउन रेड कैंडल, बुल जो है उसको क्या किया हमने, ग्रीन, और बेयर को हमने किया रेड। तो कैंडल्स हमारे यहाँ पे चेंज हो गए। यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप कौन सा करना चाहते हैं, सपोज आप यहाँ पे ब्लैक ही रखना चाहते हैं तो ये हो गया। अब ये जो दायरे आ रहे हैं इसके ऊपर, इसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं दायरों को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे जाएगा ग्राइड, ग्राइड पे जाएं और ये ब्लैक कलर है ना, तो यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर दें तो ये प्लेन हो गया। अब हम ओके करेंगे तो ये चार्ट के ऊपर कैंडल्स के कलर आ गए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो ये बेसिक होती है कि अपने सिस्टम के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर आप जो है वो किस तरह कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमने मूविंग एवरेज लगानी है। तो मूविंग एवरेज लगाने का क्या क्या तरीका है, मैं आपको कंप्लीट चार्ट की जो सेटिंग होती है MT5 की वो बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे सामने फ्रंट पे जहाँ पे मेरा माउस है, इसको आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे जाना है, इस जगह पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर्स आएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स आया, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आ सकती है और नीचे जाके भी आपको इसी बार के अंदर कहीं मूविंग एवरेज मिल सकती है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने जो मूविंग एवरेज लगानी है, फॉर एग्जांपल 10 की मूविंग एवरेज लगानी है तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। जो कंटिन्यू मेरे से स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट में 0 रखेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे, कलर इसका कोई सा भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका तरीका मूविंग एवरेज लगाने का। इसी तरह आप कोई सेकंड मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, आगे मूविंग एवरेज आप देखेंगे और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं जी 200 की मूविंग एवरेज।
ये 200 की मूविंग एवरेज है। इसका कलर आप नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट 0 रखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगा दी। ये 2 लगाई हैं। फ्यूचर में चल के ये जस्ट मैं आपको, आप जितनी भी लगाना चाह रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी होगी उसके हिसाब से आप लगाएंगे। तो ये तरीका है। अब RSI जो होती है वो कैसे लगाते हैं चार्ट के ऊपर, तो उसके लिए आप जाएंगे सेम इसी जगह पे इंडिकेटर्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ऑक्सीलेटर्स पर आपने यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं RSI, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये 14 पीरियड रखना है इसका और इसको ओके कर देना है। और यहाँ से इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनकी आपको किसी भी सूरत में फ्यूचर में ज़रूरत है। चार्ट कैसे कंप्लीट होता है, किन किन चीज़ों से। अब यहाँ पे जाएंगे, हम वॉल्यूम लगाएंगे। वॉल्यूम हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो एक्चुअल में वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम है। इसके आगे जाके आपको लेसन्स भी मिलेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। अच्छा, आज आपने क्या देखा कि आपने मूविंग एवरेज लगानी, कैंडल्स के कलर्स चेंज करने और साथ में RSI कैसे लगाते हैं, वॉल्यूम कैसे लगाते हैं, ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसको कंप्लीट ही पूरा आपको सिस्टम ही MT5 का मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है M1। M1 का मतलब क्या होता है कि ये जो एक कैंडल्स नज़र आ रही हैं ना, 1 मिनट के अंदर एक कैंडल बनती है, इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर एक कैंडल बनने को हम कहते हैं M1 का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है। स्कैल्पिंग भी एक मेथड है ट्रेडिंग का, जो 1 मिनट और 5 मिनट पे की जाती है, शॉर्ट टाइम में ट्रेडिंग। आगे चल के इसको भी मैं बताऊंगा। ये MT5 है। 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी, अगली कैंडल फिर 5 मिनट में बनेगी, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 15 मिनट्स में एक कैंडल बनेगी, यहाँ पे 30 मिनट्स में M30 ओपन करेंगे तो 30 मिनट की एक कैंडल होगी। ये H1 की, यानी H1 मीन्स 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे में एक कैंडल बनेगी। H4 में 4 घंटे में एक कैंडल बनेगी। डे 1 में डे की सिर्फ एक कैंडल होगी, पूरे दिन में एक कैंडल होगी डे की। अच्छा, वीक की एक कैंडल बनेगी और मंथ की, अगर मंथ पे क्लिक करेंगे तो मंथ के टाइम फ्रेम पे एक मंथ में एक कैंडल बनेगी। तो 9 टाइम फ्रेम है ये। और अगर आप स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टाइम फ्रेम नज़र आ रहे होंगे। तो टाइम फ्रेम में आप मुख्तलिफ, यानी यहाँ पे तो था 1 मिनट 5, 15, M30, H1, H4, डे 1, वीक, मंथ। यहाँ पे आप 1 मिनट भी है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं, 3 मिनट का भी, 4 मिनट का भी, 5 का, 6 का, 10 का, 12 का, 15 का, 20 का, ये भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे हावर्स हैं, घंटों के हिसाब से। वहाँ पे सिर्फ 30 के बाद H1 था, फिर H4 था। यहाँ पे 2 आवर्स का भी लगा सकते हैं, 3 का भी, 6, 8, 12। तो ये टाइम फ्रेम हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंडल्स के साइज को छोटा और बड़ा करके देखने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस पे क्लिक किया तो कैंडल्स का साइज छोटा हो गया, और अगर प्लस पे किया तो कैंडल का साइज बड़ा होता जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ हॉरिजेंटल लाइन। ये है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर आके जिस जगह पे आप इसको लगाएंगे,
यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो उस जगह पे हॉरिजेंटल लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन लगाने का तरीका है। ठीक है, इसको इस तरीके से लगाते हैं। अगर यहाँ पे जहाँ पे कहीं कोई सपोर्ट हो, फ्यूचर में जब आप स्टडी करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसके लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। जो नीचे होती है वो सपोर्ट होती है, जो ऊपर होती है वो रेजिस्टेंस होती है। तो ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जी रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा नीचे की तरफ आई है, तो ये रेजिस्टेंस है। जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ गई है तो ये सपोर्ट है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये लगाने का ये तरीका होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फिबोनाची। अब फिबोनाची का तो आपको पता नहीं वो क्या होती है, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मेटाट्रेड 5 पे उसके फंक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये इनको गौर से देखो, ये वाली ये लाइनें। ठीक है, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर से नीचे तक लगानी है सपोज, या यहाँ तक लगानी है जहाँ तक मार्केट गई, तो हम इसको वहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस को नीचे आके छोड़ेंगे यहाँ पे, तो फिबोनाची लग जाएगी। इसके लेसन्स तो अलहदा आपको मिलेंगे। मैं MT5 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से मिलती है, इसका इस्तेमाल क्या है MT5 का और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये फिबोनाची लगाने का तरीका है। ठीक है, अगर आपने नीचे से ऊपर लगानी होगी, यहाँ क्लिक करेंगे, दोबारा लेफ़्ट क्लिक, और फिर इसको नीचे से यहाँ तक लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ऊपर तक, नीचे से पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तो ये फिबोनाची लग जाएगी। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाने का ये तरीका है। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो माउस को यहाँ पे आप ले जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। माउस को इस दायरे के ऊपर ले जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अच्छा, सपोज आपने ये लगाई, अब आपसे डिलीट नहीं हो रही, जब तक इसका ये देखो ये ऑफ हो गया, यहाँ पे कॉर्नर, दोबारा डबल क्लिक करें, ये ऑन हो जाएगा। इसको माउस को इसके ऊपर ले जाओ, फिर राइट क्लिक करो और डिलीट दबा दो, तो डिलीट हो जाएगा। अब समझ आ गई लगाना कैसे और डिलीट कैसे करना है। अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर यहाँ पे नीचे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं, जोरो USD, USD चेफ, GBP USD, USD JPY और NZ USD, जो स्टॉक्स आपको चाहिए। अब ये कहाँ से निकालते हैं, इसको कहाँ से अप्लाई करना होता है, तो इसके लिए आप जाएंगे किस जगह पे, व्यू पे। ठीक है, व्यू पे आप जाएंगे, ये है इस एरिया में, समझ आ रही। व्यू पे जाके इसको आप करेंगे क्लिक और नीचे होगा मार्केट वॉच, यहां पे क्लिक कर दें। कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने कोई GBP कैड करना है, GBPAUD या कैड या कुछ भी, तो यहां पे ये ओपन हो गए। जो भी आपको चाहिए, यानी GBP JPY करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये आपका ऐड हो गया वहां पे ऊपर। अब कोई नया करना चाह रहे हैं, जैसे GBPAUD, तो आप यहाँ पे AUD करेंगे तो आपका GBPAUD आ जाएगा। यहाँ पे आप फिर प्लस करते जाएं, फिर नया आ जाए, वो ऊपर चला गया होगा, GBP JPY यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। पेयर्स जो आप ऐड करना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी स्टॉक आपने ऐड करना है तो उसका तरीकाकार ये रहेगा। अब देखना है कि चार्ट को आगे पीछे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 एरो राइट और लेफ़्ट वाले नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चार्ट को पीछे से देख रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपने वापस जाना है कि करंट जिस जगह पे
प्राइस चल रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मार्केट वापस उसी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है, राइट लेफ्ट मार्केट को आगे पीछे करने का तरीका होता है। अब आते हैं कि अगर हम स्क्रीन के ऊपर 3 से 4 स्टॉक्स को बैक वक्त वॉच करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये इसको माइंड में रखें। इस पे जब आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स के ऊपर तो मुख्तलिफ विंडोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। अब सबकी सब आ गई, तो जितनी आपको चाहिए जो जो स्टॉक, जैसे जोरो है, गोल्ड है, कैड है, यूएसडी जेपीवाई है, तो आपने क्या करना है कि इनको माइनस कर देना है। अब ये रह गए 3, तो फिर दोबारा से यहीं पे क्लिक करेंगे इसी जगह पे, तो ये तीनों जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। अब जब कभी आपने अलग अलग यहाँ पे इसके इनके इस्तेमाल करने हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएसडी जेपीवाई को देखना चाह रहे हैं, पहले इस पर क्लिक करें, इसका टाइम फ्रेम चेंज करना, पहले इस पर एक दफ़ा माउस क्लिक करें तो फिर आप इसके टाइम फ्रेम, यहाँ पे वीकली चल रहा है, अब इसका 15 मिनट्स का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको चेंज करना चाहते हैं, H1 पे लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस पे पहले क्लिक करना है इस बार के ऊपर, फिर आपने टाइम फ्रेम चेंज करना है। अब हम क्लिक इस पे नहीं करते और हम डे 1 पे कर दिया तो इसका चेंज हो गया दोबारा से। तो क्या करना है, हमने पहले इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया, फिर डे 1 किया या 1 मिनट किया या 5 मिनट किया तो ये चेंज होगा। तो ये इसका तरीक़ाकार है कि अगर मुख्तलिफ कोई स्टॉक जो हैं वो अपनी स्क्रीन पे आप रखना चाहते हैं तो आप इस तरह रख सकते हैं। अगर आपके सिस्टम की स्क्रीन है और बड़ी स्क्रीन है तो वहाँ पे बार भी बड़ी दिखेगी, तो वहाँ पे आप 5, 7, 8, 9 भी लगा सकते हैं डिफरेंस। कोशिश किया करनी है जितने बिगिनर्स हैं सीखने के दौरान या सीखने के बाद, जो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल लगाना नहीं है, वो सिस्टम परचेज करने हैं, स्क्रीनें परचेज करनी है, आपने पीसी परचेज करने हैं। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम का मतलब है एक फैक्ट्री, और फैक्ट्री भी कोई छोटी मोटी नहीं, मिलियंस की फैक्ट्री जो होती है ना, वो फैक्ट्री जो मिलियंस ऑफ रुपीस आपको देती है। तो इतनी वैल्यू है आपके फ्यूचर में जो सिस्टम हो, कम से कम आपके कोशिश करें एक से शुरू करें और कम से कम 6 आपके पास हों। अगर आपने इंट्राडे काम करना है तो इंट्राडे के लिए 6 सिस्टम स्क्रीनें लगी हुई हों आपकी, एक एक के ऊपर 3-3, 4-4 स्टॉक्स हों, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी स्टडी कराने वाला हूँ वो दुनिया के हर स्टॉक पे अप्लाई होगी, कोई भी स्टॉक होगा, यानी आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर आप मेरे से कोई स्ट्रेटजी फ्यूचर में सीखेंगे। समझ आ रही गाइस? हॉरिजेंटल लाइन लगाने का तरीका मैंने बताया था। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको डिलीट करना चाहते हैं हॉरिजेंटल लाइन को, तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक और यहाँ पे डिलीट दबा दें। अब यहाँ पे आप करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, इसको पहले डबल क्लिक करना पड़ेगा और फिर राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन लगाने का तरीका और डिलीट करने का तरीका भी मेरे माइंड में नहीं आया, डिलीट कैसे करनी है तो वो भी इसी तरह। आपने अगर किसी RSI को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट इंडिकेटर कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका MT5 तो तकरीबन मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब यहाँ पे कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न इसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे देखें बार चार्ट बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी, जो कैंडल्स थी या बार चार्ट इस तरह का दिखता है। एक होता है लाइन, यहाँ पे आप देखें
ये लाइंस चार्ट है। तो मोस्टली जो हमने आगे चल के जिसको यूज़ करना है वो क्या होगा, वो होगा कैंडल स्टिक चार्ट। तो यहाँ पे इसके फीचर्स का भी आपको पता चल गया कि ये कैसे, कभी आपकी बाई चांस ही हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आती तो एकदम ही बार चार्ट आ जाता है, तो आप परेशान नहीं होना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कैंडल स्टिक आ जाएगा। जो सिस्टम्स होते हैं इनका फ़ायदा ये होता है कि इनका जो विज़न होता है ना वो बड़ा नज़र आता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छे से पता चलता है। मैं मोस्टली जो है वो क्या करता हूँ कि मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ सिस्टम्स पे या पीसी पे, और ट्रेडिंग किस पे करता हूँ, मोबाइल पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप अगर लगाएंगे मोबाइल पे देखेंगे तो हो सकता है सिर्फ ये एरिया नज़र आ रहा हो आपको। ठीक है, और ये एरिया आप मिस कह रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए फॉर लाइफ मैं एडवाइस कर रहा हूँ, फॉर लाइफ जब भी ट्रेडिंग करनी है उसका एनालिसिस सिस्टम पे करना है। मोबाइल पे एनालिसिस करके MT5 पे ट्रेड नहीं लगानी, नेवर। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कर दें। आपको कुछ और सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बता दें। और अगर आप फॉरेक्स में लॉसेस कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं तो मेरा कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो भी आप मेरे से डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर होगा, रब्ता कर सकते हैं। और कोर्स मेरा स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग का परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। थैंक यू।